नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे और आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे बात करनी है। एक्चुअली क्या है कि आप में से ही कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि बुक लिस्ट शेयर कर दीजिएगा कि क्या चीज़ें कैसे पढ़ा जाए। उम्मीद है बहुत से लोगों को पता है इसमें, और बहुत से लेकिन ऐसे हैं कैंडिडेट जो मे भी शायद पहली बार दे रहे होंगे या फिर एक दो बार दिया, लेकिन उनको लगता है कि सोर्स जो हम फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम मोस्टली लोगों को ऐसा ही लगता है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ सही नहीं है। हालांकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी अकॉर्डिंग मुझे जो लगा कि जो मैंने पढ़ा और मेरे स्कोर ठीक रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए जो मैं फॉलो करता हूँ। और भी बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ। तो पहली बात मेरी आपको ये याद रखनी होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इन बुक लिस्ट को फॉलो करने से पहले सीखनी होंगी। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जब मैं बताऊंगा तो उम्मीद है आप उसको नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि आप वीडियो मेरी आप पूरी एक बार थ्रू आउट कर लेंगे तो आपको एक आइडिया तो हो जाएगा कि मैंने क्या चीज़ें बुक लिस्ट बताई। और इसकी जो पीडीएफ है मैं ग्रुप पे अपने शेयर कर दूंगा हिट पीसेस पे, तो वहाँ से आप इसको फाइंड आउट भी कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस बुक लिस्ट को हम, अगर मेरे पास कोई बुक लिस्ट होती है, उस बुक लिस्ट को हम फिर बंद कर देते हैं। देखिए, जो बुक लिस्ट मैं यहाँ बताऊँगा या जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा यहाँ पे, वो डेफिनेटली 100% कारगर हैं आपके तैयारी के लिए। लेकिन अगर कोई बुक लिस्ट मैं सब चीज़ का एक 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 दो दो ऑप्शन लेकर बताऊँगा, एक बुक लिस्ट के स्थान पे एक बुक लिस्ट का एक ऑप्शन भी बताऊँगा मैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मुझे एक्चुअली में कौन सी, ऐसा नहीं कि जैसे सपोज दैट पॉलिटिक मैंने लक्ष्मीकांत बताया आपको और आपके पास परीक्षा वाणी है, तो मैं उसको भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ये बुकें हैं तो आपको फिर लेना है कि नहीं लेना है। उस सारी बातों को करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट वीडियो बने और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने लोगों ने मेरे पास मैसेज किया है, सबके डाउट को मैं लिख रखा हूँ और उसी अकॉर्डिंग मैं सबको चीज़ों को फाइंड आउट करूँगा। हालांकि जो चीज़ें मैं बताऊँगा उसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो आइए हम स्पेशली जो चर्चा करने वाले हैं वो आर ओ को लेकर चर्चा करने वाले हैं, और इसको हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो है सिलेबस। सिलेबस क्या है? सिलेबस को पहले हम सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे, जो कि आपके सामने ओपन भी है, आर ओ पाठ्यक्रम, ठीक है। इसको हमको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है। सिलेबस क्यों देखना है? सिलेबस हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें जो तैयारी का वो है ना, वो मतलब ये कि योजनाबद्ध तैयारी हमारी हो सके, इसलिए हमको सिलेबस को बार बार देखना है। और सिलेबस को ऐसे देखना है कि हाँ, हमको याद हो जाए। ऐसा नहीं कि सिलेबस को हमने सिर्फ पढ़ लिया और फिर हमने वो देखा नहीं। तो सिलेबस हम यहाँ देखेंगे। हालांकि अभी हम इसमें प्रीलिम्स की ही बात करेंगे, मेंस की बात नहीं करेंगे। पहले प्रीलिम्स के, मेंस के लिए इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें हम मेंस की बात करेंगे। अभी हमारा जो पूरा वो फोकस रहेगा वो ओनली प्री पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे मैंने इसमें टाइटल डाल रखा है कि हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो पहली गलती तो ये नहीं करनी चाहिए कि एग्जाम की तैयारी करने से पहले बहुत लोग होते हैं कि हम सिलेबस नहीं देखते हैं। बस हम ये रहता है कि हाँ यार, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह ये सब आएगा, इसको पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मानता हूँ कि इसमें जीएस का एक अच्छा वो रहता है, लेकिन ये है कि फिर भी हमको एक सिलेबस देखना चाहिए कि स्पेशली जीएस पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़ना है। जैसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहला जो दिया गया है वो देखिए, साइंस दिया गया है। ओनली देखिए लिखा गया है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का मतलब ये है कि हमें नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है नॉर्मली आनी चाहिए। फिर देखिए भारत का इतिहास लिखा है। उसके बाद देखिए हिस्ट्री का ही एक पार्ट यहाँ पर दे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जबकि हमको पता है कि ये हमारा हिस्ट्री का ही पार्ट है, वो डायरेक्टली हिस्ट्री लिख के निकल जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि इसके साथ उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा। हम सब चीज़ समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए फिर उसने लिखा भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, यानी यहाँ पे कल्चर को भी ले लिया उसने, इकोनॉमी को भी ले लिया और पॉलिटी पार्ट को भी ले लिया उसने। स्पेशली कहीं पर देखेंगे आप, पॉलिटी का जिक्र उसने नहीं किया, उसने स्पेशली लिख दिया भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। ध्यान से दिखते जाइएगा। फिर देखिए उसने लिखा है इंडियन एग्रीकल्चर एंड जो ट्रेड है उसके बारे में लिख दिया उसने। फिर देखिए जनसंख्या, नगरीकरण और पर्यावरण के संबंध में उसने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए फिर देखिए जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण के विषय में उसने लिखा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। देखिए उसने इन्वायरमेंट को भी एक अलग से क्रिटिसाइज नहीं किया, इसी जनसंख्या और नगरीकरण टॉपिक में ही लाके उसने एक टॉपिक बना दिया कि जनसंख्या, यानी कि कहने का सेंस ये है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है कि उसने साइंस को अलग से लिखा हुआ है, हिस्ट्री को अलग से एक दिया हुआ है, यहाँ तक कि हिस्ट्री के एक अलग पार्ट को उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी लिख भी दिया है। अभी आप देखेंगे उसने भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल को भी एक स्पेशलिस्ट क्रिटिसाइज किया है, स्पेशली उसने स्पेस दिया है कि हाँ भाई ये पॉइंट है। लेकिन उसने पॉलिटी हो गया, उसने इकोनॉमी हो गया, उसने इन्वायरमेंट हो गया, उस सारे पार्ट को क्या कर रहा है, एक ही मिला के क्या कर रहा है, ऐड कर दे रहा है। वो स्पेशली नहीं कर रहा है कि भाई ये चीज़ें हम पूछेंगे, बस ये कह दिया भाई हाँ ये सिलेबस है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे जो लिखा है उसी अकॉर्डिंग हमको इंपॉर्टेंस भी देनी है, अभी आप समझेंगे आगे। फिर देखिए अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद फिर देखिए सामान्य बौद्धिक क्षमता, ओके। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के संबंध में कितना बड़ा उसने दे दिया, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, etc। उसने बहुत कुछ पूछता है इसमें, हालांकि उसने ये दिया है कि भाई ये चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बड़ा तो कर नहीं सकते हैं। तो स्पेशलाइज अगर हम देखें तो इसमें जो मेजर पार्ट हमको दिख रहा है वो एक तो आपको दिख रहा है साइंस, एक हिस्ट्री, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ज्योग्राफी, और फिर आपको करंट और रीजनिंग वाला पार्ट और यूपी, यानी 4 से 5 पार्ट इसमें ऐसे हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, समझ लीजिए हम पूरी तैयारी इस पर करेंगे। समझ लीजिए हमारे चैनल पे पूरी फ्री प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपको पता भी है। मैं जैसे कि आरओ के लिए भी मैंने फ्री कुछ कराया था, हालांकि वो लास्ट में पीसेस के लिए कराना था, मैं नहीं करा पाया क्योंकि हमारे पास भी समय का अभाव रहता है, लेकिन मैं पूरी तैयारी कोशिश करूँगा कि पूरी तैयारी मैं आपको अच्छे से करा सकूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको साइंस पे फोकस करना है, हिस्ट्री पे फोकस करना है, यहाँ पे आपको फिर देखिए हिस्ट्री में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे अधिक फोकस करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये 3 पार्ट हो गया, एक साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका ज्योग्राफी हो गया, फिर ये करंट हो गया, बौद्धिक क्षमता हो गया, यूपी हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पार्ट को हमको ज़्यादा फोकस करना है। कैसे करना है अभी देखते हैं, क्यों करना है ये भी देखते हैं। उसके बाद हमको सबको पता है भाई कि हम अगर हिंदी की बात कर लें, हाँ भाई अब भाई हम हिंदी के देख लेते हैं। देखिए हिंदी में हम देख लेते हैं, हिंदी में क्या सीन है भाई, हाँ तो भाई हिंदी में सीन ये है ना कि हिंदी में सीन क्या है भाई, हिंदी में सीन क्या है, देखिए हिंदी की आपको पता है ये 6 पार्ट है, ठीक है, 6 पार्ट है भाई। इसमें से पर्यायवाची हम मेंस में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, मेंस में पर्यायवाची नहीं पढ़ते हैं। इसके स्थान पे हमारा क्या आ जाता है, मुहावरे वाले पार्ट आ जाते हैं, ठीक है, मुहावरे आ जाते हैं ना हमारे, वही पढ़ने होते हैं मुहावरे, ठीक है। चलो भाई ओके, कहने का सेंस ये है कि भाई ये पार्ट आएंगे तो इसमें से हमें कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ तो करना है, यानी इस पार्ट को, जो ये पार्ट है आपका, इसको हमको प्रीलिम्स बेस पे ही बहुत अच्छा पढ़ लेना है, यही तो भाई। ओके चलिए समझ भाई, हमको समझ में आ गया भाई यहाँ पे क्या करना है। चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है भाई, वरना फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भगवान राम का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम ये सभी मैंने दे दिया है, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप मुख्य परीक्षा के देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा पे अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा, तो इसलिए हमको सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस देखने से हमें ये सारी आइडिया हो जाती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस हमने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमको देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो सबसे बेहतरीन सोर्स हो सकता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, आपको ये फॉलो करना है। ये बुक ले सकते हैं आप, यूथ कंपटीशन की बहुत ही बेहतरीन बुक है, मार्केट्स में है। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले इसमें कुछ गलतियां होती थी, हालांकि अब गलतियां इसमें ना के बराबर होती हैं। और अगर आप गलतियां ढूंढेंगे तो आपको अच्छे अच्छे प्रकाशनों में गलतियां मिल जाएंगी। तो आप पहली बुक तो आपको लेना है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यही लेना है, याद रखिएगा, और कोई मत लीजिएगा, सिर्फ यही लीजिएगा, ठीक है। यूथ कंपटीशन की लीजिएगा, आरओ ये आपको देख लीजिए, इसी प्रकार से होगा। अभी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। ये देखिए पूरी बुक है ये। अब देखिए फिर अब बात करते हैं हम हिस्ट्री पे, कि हिस्ट्री के लिए हमको क्या करना है। हिस्ट्री के लिए देखिए बहुत से लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेशली आरओ ही देना है तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन बुक है। परीक्षा दृष्टि की बुक आती है, आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत सस्ती भी होती है। यानी कि अगर आप स्पेक्ट्रम ले जाएंगे तो इस स्पेक्ट्रम में इसका मॉडर्न, मिडवल, इनिशियन तीनों मिल जाएगा। परीक्षा दृष्टि की आधुनिक भारत का इतिहास, ये बहुत ही संक्षिप्त में लिखी गई है, आशुतोष कुमार सिन्हा सर की बुक है। ये बहुत संक्षिप्त में लिखी गई, बहुत बेहतरीन बुक है अपने आप में। सबसे बड़ी खूबी इस बुक की ये है कि इसमें जो आपको टॉपिक दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर करके फालतू चीज़ें इसमें कट की गई हैं। पूरी प्रीलिम्स और मेंस फोकस्ड बुक है ये। अगर आरओ का जब आप मेंस देने जाएंगे, जो उसमें क्वेश्चंस आता है 120 नंबर का, वो भी इस बुक से आपका डेफिनेटली सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। ये बुक बहुत अच्छी बुक है परीक्षा दृष्टि, आप इसको ले सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम को फॉलो करिएगा, इसको मत लीजिएगा। मेरे पास
स्पेक्ट्रम है तो मैं इसको नहीं लेता, लेकिन हालांकि अभी रिसेंटली किसी ने मेरे को इसकी पीडीएफ भेजी थी तो मैंने देखा, तो ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से ये पूरा हर टॉपिक का सार दे देती है ये बुक। तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने थोड़ा सर्च किया इस बुक पे, तो देखा कि हाँ काफ़ी अच्छी बुक है। फिर मैंने शॉप पे जाकर देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बुक जो है ये टू दी पॉइंट लिखी गई है। इसी की आपको आपको इसी बुक की आपको इस मध्यकालीन भारत लेनी है। परीक्षा दृष्टि मध्यकालीन भारत भी आती है, आप देख सकते हैं, सेम ऐसे मध्यकालीन भारत की बुक आपको मिलेगी, ये आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये भी उन्हीं सर की, आशुतोष कुमार सिन्हा सर की है। इसी प्रकार से आपको प्राचीन भारत के लिए भी इनको लेनी है। इन तीनों बुक को लगाने के बाद आपको क्या लगाना है, पुनरावलोकन, और कुछ भी नहीं करना है। याद रखिएगा, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पुनरावलोकन लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, उसके बाद ज्योग्राफी की बात आती है। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्मा सर की एक अच्छी बुक मानी जाती है, निश्चित रूप से अच्छी लिखी भी गई है। इसमें कॉन्सेप्ट से लेकर फैक्ट सारी चीज़ों को समाहित करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इस बुक की ये होती है कि इसमें मैपिंग जितना देना चाहिए उतनी मात्रा में इसने मैपिंग दी है। अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ज्योग्राफी के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको दो चीज़ें और करनी है। एक, आपको ऑक्सफोर्ड एटलस लेना है। ठीक है, ये एटलस रिसेंट वाला जो आया है इसको आप ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इसके साथ ही पुनरावलोकन लगाना है। याद रखिएगा, पुनरावलोकन आपको सबके साथ लगाना है बुक पढ़ने के बाद। ये देखिए, मैं अभी ज्योग्राफी की बुक बताया और उसके बाद इससे पहले हिस्ट्री की बुक बताया, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए बुक मैंने क्यों बता रहा हूँ, और आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको स्पेशली थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखा है ना, तो आप फिर बहुत से क्वेश्चन आप छूट जाएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। फैक्ट के बल पे आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो जो स्पेसिफिक सिलेबस हमारा लिखा हुआ है सिलेबस में, उसके लिए तो आपको बुक लेनी है। जैसे हिस्ट्री का सिलेबस लिखा है तो हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफिक सिलेबस लिखा है तो ज्योग्राफी ले लिया। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी के लिए एक बुक मैंने ये भी लिया है, और ये बुक मैं अभी रिसेंटली लेकर आया था। ये इस बुक की मैंने फोटो इस आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी ये परीक्षा वाणी की है। ये भी बुक बहुत ही बेहतरीन लिखी गई है। इस बुक को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस बुक में मेरे जो नदियाँ चैप्टर इन्होंने लिखा है, नदियाँ टॉपिक बहुत बेहतरीन लिखा है इन्होंने। और वो नो डाउट, अगर आपके पास ये बुक है तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये बुक नहीं है तो आप ये बुक लीजिए। इन दोनों में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। दोनों ही बुकें अपने आप में बहुत हैं। ये बुक जो है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और इसमें फैक्ट भी बहुत है। साथ ही साथ इसमें मैपिंग भी पार्ट दिया गया है। इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट जितना उसमें है, सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट से साथ दिया गया है, लेकिन फैक्ट के मामले में ये अधिक फैक्चुअल बुक है। यानी कि यहाँ कह सकते हो कि अगर इसकी आप 10 लाइन पढ़ते हो तो इसको आपके प्रत्येक लाइन में कहीं कुछ ना कुछ फैक्ट आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा। ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। आपको ऐसे माउंटेन्स, ऐसी इसमें नदियाँ मिल सकती हैं जो आपने कभी सुना भी ना हो। तो वो चीज़ें मुझे ये इस बुक में मिली कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि भाई कहाँ से पूछ लिया। तो आप एक बुक को, तो भाई एक ही बुक को पढ़ना है लेकिन कई बार पढ़ना है, तो आप इस बुक को ला सकते हैं। ये डेफिनेटली परीक्षा वाणी की सीरीज बहुत अच्छी होती है। तो ये आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री का हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए, पॉलिटी के लिए हमारे पास लक्ष्मीकांत साहब की भी बुक है और इनकी भी बुक है। तो लक्ष्मीकांत सर की बुक है, इनकी भी बुक है, लेकिन दोनों बुकों में मेरे को बहुत डिफरेंटली लगा। जैसे ये भारतीय राज्यव्यवस्था और जो ये संविधान, इनकी बुक परीक्षा वाणी की सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन लिखी गई है। सबसे बड़ी बात इसकी ये, सपोज अगर आप प्रस्तावना पढ़ रहे हो ना, तो प्रस्तावना आप पढ़ने के बाद एक, जैसे होता नहीं कि एक साइनोप्सिस करना, जैसे भाई आप अगर प्रेम्बल पढ़ लिया आपने लक्ष्मीकांत से, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपको एक साइनोप्सिस निकालना पड़ेगा। निकालने का सेंस क्या है कि भाई ये जो प्रस्तावना है उसमें जो मेन चीज़ें, फीचर्स हैं, उनको याद करना पड़ता है आपको। ये क्या करता है कि जब ये आपका प्रस्तावना चैप्टर खत्म करता है तो लास्ट में क्या, वो लगभग हर पेज में, इस पेज जो मैं लेकर आया हूँ उसके पेज में किनारे इसने सिनॉप्सिस दे दिया है। तो आपने एक बार प्रस्तावना पढ़ लिया, अगर आप उस सिनॉप्सिस को पढ़ लेते हैं तो आपको प्रस्तावना को, जब आपका पेपर नजदीक आएगा तो भाई आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही दिया है इस बुक ने, तो आप उस सिनॉप्सिस पढ़ के काम चला सकते हैं। तो ये चीज़ें इसकी अच्छी हैं कि हर टॉपिक का इसने बहुत ही शॉर्ट में सिनॉप्सिस दे दिया। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो पॉलिटी के लिए आप इसको लीजिए। आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। नेक्स्ट बुक कौन सी है, जनरल नॉलेज की मैंने लगा रखी है लूसेंट। ये मैंने लगा रखी है साइंस के लिए। उसमें समान विज्ञान जो लिखा है, तो इसमें ये जो आपका ये है लूसेंट है, जो लूसेंट समान ज्ञान वाली आती है। स्पेशली वाली लूसेंट नहीं कि आप जाइए साइंस ले लीजिए, साइंस की स्पेशली लूसेंट नहीं, वो नहीं लेना है आपको। समान ज्ञान वाली लूसेंट लेना है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब रहता है। इसमें से जो साइंस वाला पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप तीनों पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि उसमें से जो चीज़ें आपको लगे कि यार कुछ थोड़ी कॉन्सेप्चुअल हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको इससे नोट्स कर लेना है कि हाँ, एक शॉर्ट नोट्स निकाल लो अपना कि भाई जब पेपर मेरा आएगा तो इसको मैं पढ़ूंगा।
इसके साथ आप पुनरावलोकन लगा लेना तो आपका साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के लिए और कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। जैसे बहुत से लोग बताएंगे कि आपको ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, या लूसेंट वगैरह, वो स्पेशली लूसेंट पढ़ लो, या फिर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो। नहीं यार, इतना ज़्यादा भी ड्रामा नहीं करने की ज़रूरत है। इससे आपका हो जाता है, क्योंकि भाई साइंस स्पेशली मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने इस बार क्वेश्चंस देखे तो मेरे सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे थे कि मैंने इसके अलावा कोई कुछ भी पढ़ा नहीं था, तो मेरे सारे हो गए थे। तो मुझे लगा कि साइंस के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब करंट की बात आती है। देखिए मैंने अभी यहाँ पे, और देखिए करंट के लिए आपको ये फॉलो करना है। एक क्रॉनिकल मैगजीन आती है, पतली सी होती है, स्पेशली 40 रुपीज़ की आती है लगभग, ये हर महीने आती है। ये मैंने थोड़ा पुराना एडिशन लगा रखा है इसमें, एक्चुअली सिर्फ आपको दिखाना था भाई कि आपको ये पढ़ना है। ये बुक की बात ये होती है कि ये मैं आपको यहीं से, जो आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ पर मंथ, यहीं से प्रोवाइड कराता हूँ इसको भी पढ़ के। और मेरे नोट्स आपने देखा ही होगा, ग्रुप पे पढ़े भी हैं। अभी जनवरी तक का अभी जो रिसेंटली 11 फरवरी को एग्जाम हुआ है, अगर आप जितने क्वेश्चन करंट के आए थे, अगर आप उसमें देखेंगे, लगभग 19 क्वेश्चन पूछे, तो आप देखेंगे उसमें 14 क्वेश्चन मेरे इसी नोट से भिड़ गए थे। और मैंने आपको ग्रुप पे प्रोवाइड ही करा दिया था पहले ही, तो उसमें से आप मिलाएंगे तो वो तो क्रॉनिकल के लिए, आप करंट के लिए क्रॉनिकल मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या चीज़ बताया, मैंने कहा आपको हिस्ट्री के लिए परीक्षा दृष्टि, ज्योग्राफी के लिए या तो आप भाई महेश कुमार वर्मा ले लीजिए, या तो परीक्षावाड़ी ले लीजिए। उसके बाद पॉलिटी के लिए परीक्षावाड़ी, फिर साइंस के लिए लूसेंट समान अध्ययन, और फिर ये करंट के बाद फिर हिंदी की बात कर लेता हूं मैं। हालांकि जो कुछ पार्ट छूट गए थे, जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी जो इसमें दिया गया है, इकोनॉमी उतना पर्याप्त है। अगर जितना लूसेंट में इकोनॉमी दिया गया, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो इकोनॉमी के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इसका जो स्पेशली वो आता है, पुनरावलोकन आता है। पुनरावलोकन आपको याद है कि पुनरावलोकन आपको सबका लगाना है, तो इससे लगा देंगे, पुनरावलोकन पर्याप्त हो जाएगा। उसके बाद एक पार्ट आपका और बचता है पर्यावरण। पर्यावरण कहाँ से कवर करें? पर्यावरण के लिए विश्वास करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए पुनरावलोकन का, उसके बाहर नहीं जाने वाला है। पुनरावलोकन अगर आप लगा लेंगे इन्वायरमेंट का, तो उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। तो आपके मैंने सारी बुक लिस्ट बता दी, हिस्ट्री की बता दी, ज्योग्राफी बता दी, पॉलिटी बता दी, साइंस बता दी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और करंट। एग्रीकल्चर के लिए आपको स्पेशली कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी मुझे लगता नहीं कि पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी मत पढ़िए। जनसंख्या नगरीकरण के लिए भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना लूसेंट में आपके दिया है ना, आप ये लूसेंट जब खोलेंगे तो इसमें एक पार्ट जाएंगे, ज्योग्राफी वाला पार्ट खोलेंगे, ज्योग्राफी में जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी के लास्ट पेज पे जाएंगे, 2 पेज में दिया गया है जनसंख्या और नगरीकरण, वही 2 पेज पढ़ के जाइए। उसके बाद क्वेश्चन आपका आज तक नहीं बना है, इस बार भी जो क्वेश्चन आया था वहीं से हो गया था। 2 पेज वो लास्ट के आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, वो जनसंख्या नगरीकरण के लिए आपको ये 2 पेज लास्ट के पढ़ने हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए आपको परीक्षावाड़ी पढ़ना है। परीक्षावाड़ी आती है यूपी स्पेशल की, उसको आप लेकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षावाड़ी पढ़ सकते हैं, अच्छी है, काफ़ी अच्छी लिखी गई है, उससे बाहर क्वेश्चन जाते नहीं है। उसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिएगा, बस इतना पर्याप्त है। उसके बाद फिर आपको लास्ट में जो ध्यान देना है, वो आपको ध्यान देना है हिंदी पे। हिंदी पे क्या करना है आपको? हिंदी के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ये लेना है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में आप देखेंगे कि कुछ पेजेस दिए गए हैं, वो ऐड ऑन किया गया है कि आपके मटेरियल को बूस्ट करने के लिए। जैसे विलोम पढ़ेंगे तो विलोम के लिए आपके 3-4 पेज का दिया गया है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हैं विलोम की। प्रीवियस क्वेश्चन तो पढ़ना ही है इसके साथ साथ लास्ट में जो उसके 3-4 पेज में आपको अलग से मटेरियल दिया गया है, इस पुनरावलोकन वालों ने दिया है। सबसे मैं बहुत बुक्स पढ़ा, उन सारी बुक का सार दे दिया उन्होंने। जैसे कि आप हरदेव बारी वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको एक एक्स्ट्रा बुक रखना है, मुझे ऐसा लगता है रखना चाहिए। ये इनकी है, वासुदेव सर की आप बुक रख सकते हैं। ये अच्छी बुक है, काफ़ी इनकी अच्छी बुक है, इसको आप रख सकते हैं। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें दी हैं, जो उसके पार्ट हैं आर के, उसके बहुत से पार्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। एक बुक ये आप हो गई और दूसरी बुक आपकी ये हो गई। अगर किसी के पास हरदेव बाहरी होगी तो इनको नहीं लेगा, इस बुक को नहीं लेगा, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो आपको इनको लेने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक बुक लीजिएगा। मेरे पास इनकी है, हरदेव बाहरी सर की है, तो मैं वासुदेव सर की बुक नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी से काम कराता हूँ। तो आपको ये पढ़ना है और प्लस हरदेव बाहरी या वासुदेव नंदन में से एक बुक ले लीजिए, क्योंकि एक ऑथेंटिक बुक हमारे पास होनी चाहिए ना यार। उसके बाद ये मेंस का मैंने इसमें ऐड कर दिया था कि जो समीक्षा अधिकारी का जो मेंस वाला पार्ट है नहीं आपका, एक समान हिंदी और लेखन आप देखेंगे, दिखाता हूँ मुख्य परीक्षा का, एक सेकंड। ये देखिए, इसमें देखिए एक पार्ट है, देखिए
ये जो मेन भाई यहाँ पे देखिए ये मेंस का सिलेबस है, मुख्य परीक्षक पाठ्यक्रम। तो समान अध्ययन वाला पार्ट तो आपका इससे कवर हो जा रहा है, इस वाले पार्ट से 120 नंबर यहाँ कवर ही कर ले रहे हैं आप, 120 नंबर, ठीक है। समान हिंदी आलेखन वाला पार्ट जो है, समान हिंदी आलेखन में देखिए आपका ये भी दिया है ना भैया, आपका देखिए दिया गया है यहाँ पे, देखिए मुहावरे लोकोक्तियाँ दिया गया है ना 10 नंबर का, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी ये दिया गया है, प्राय शब्दावली दिया गया है, कंप्यूटर ज्ञान दिया गया है। तो जो ये सारे पार्ट हैं इसको आपको अभी कवर करना है। और इसके लिए और फिर देखिए खंड 2 का देखिए दिया गया है 5 पार्ट जो दिया गया, मैंने बताया था आपको, तो वो भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। जब आप प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो आप प्रीलिम्स में ही मेंस के लगभग 180 नंबर कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, 180 नंबर अभी कवर हो जा रहे हैं। 120 नंबर का आपका समान हिंदी और आलेखन है, इसको भी कवर करना है। इसमें आपको क्या कवर करना है, परिभाषित शब्दावलियां कवर करना है, और शासकीय अशासकीय पत्र वगैरह हो गए ये सब। तो इन सब के लिए आपको ये बुक ले सकते हैं, बता रहा हूँ कौन सी, लेखन इन्हीं घटना चक्र वालों की है। इसमें आपको जो पार्ट दिए गए ना सारे, ये देखिए कहिए प्रभावी शब्दावली वगैरह दी गई है ना, इन सबको अभी से रटने की कोशिश करिए, वरना इतना आसान काम नहीं है कि आप पेपर फ्री होने के बाद 3 महीने में आपको लगता है ना, जितना देखने में लगता है उतना होता नहीं है। सपोज दैट अभी मैं कभी किसी के साथ होना ऐसा, लेकिन अगर आप सोचिए, एक इमेजिन करिए आप पेपर देकर आए प्रीलिम्स का, और किसी को बुखार हो जाए, और बुखार ऐसा हो जाए, फिर कोई तबीयत ऐसी खराब हो जाए कि भाई आपको 15-20-25 दिन हॉस्पिटल, या फिर ऐसे, क्योंकि अभी गर्मी का माहौल रहेगा जुलाई में, आपको पता ही है, कुछ ऐसा या कोई ऐसी अड़चन ही आ जाए यार कि हम 15-20-25 दिन पढ़ ही ना पाएँ, फिर 2 महीने बचे ना फिर। तो ये सब सिस्टम मत रखिए, अभी तबीयत वगैरह सही है तो पढ़ डालिए लेंगे। तो टेस्ट सीरीज जो ले रहे हैं ना मार्केट से आप लोग आजकल, बहुत जो है ना टेस्ट सीरीज बिक रही है, उसको जो ले रहे हैं ना उसको मत लीजिए, ठीक है। ये बहुत कारगर है, अगर आप इसको, यार यही समस्या है ना, इसे कहते नहीं कि यार हम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते, जब विश्वास नहीं करते तो हम में दुविधा रहती है, यार कहीं ऐसा तो नहीं, यार मेरा भाई तो वो बगल वाला लगा रहा है टेस्ट सीरीज, हम तो लगा ही नहीं पा रहे हैं। यार सही रूप से बताया ना, तो अगर आप इसको लगा लेते हो तो किसी भी की टेस्ट सीरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आपको समस्या ये है ना कि आप लोग मानते नहीं हो, जिद्दी हो ना भाई, कोई बात नहीं, तो आप लोग लगाओ भाई, जिसके अगर पैसे हैं आपके पास लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम तो भाई ये लगाते हैं, ठीक है, इसी को मैंने लगाया था। और ये बुक लेकर आना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये बुक लेकर आओ। RO का पेपर जो भी 11 फरवरी को देकर आए हो, बुक RO का पेपर खोल लेना, ठीक है, ओपन कर लेना आराम से। मध्यकालीन से स्टार्ट करना, क्योंकि मध्यकालीन से इस बार देखो कुछ क्वेश्चन पूछा था, 3-4 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाएंगे, इसी एक सिंगल बुक से, इसी बुक से, आपको अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है। लोग सोचते हैं यार ये टेस्ट लगा लें, इनका नोट्स पढ़ लें, इनका नोट्स पढ़ लें, इनका नोट्स पढ़ लें, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब मैं इन सारी चीज़ों को रिकेप करता हूँ, ठीक है, मैंने सारा आपको बता दिया भैया क्या क्या करना है। अब आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको, मैंने पूरा वीडियो बताया, इस पूरी वीडियो को मैंने आपको साइनॉप्सिस बता देता हूँ क्या करना है। इस पूरी वीडियो को आपको मैं एक छोटा सा साइनॉप्सिस दे देता हूँ क्या करना है। पहली चीज़ तो सिलेबस बार बार देखना है, मैंने आपको सिलेबस दे दिया है। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। तीसरी, हिंदी को नज़रअंदाज नहीं करना है, हिंदी को अभी से पढ़ना है, समान हिंदी आलेखन वाला पार्ट हो या फिर प्रीलिम्स वाला पार्ट हो या फिर मेंस का मुहावरे लोकोक्तियाँ हो। मुहावरे लोकोक्तियाँ आपको हरदेव बाहरी से भी रटना है, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो रट ही डालना है आपको, ठीक है। फिर प्रैक्टिस बहुत करना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, टेस्ट सीरीज से लाके प्रैक्टिस नहीं करना है। हमको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, जो अभी आपको मैंने बताया ना, ये लास्ट वाली बुक्स, ये वाली, ये इसको प्रैक्टिस करिए, प्लस हिंदी की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। हिंदी की प्रैक्टिस के लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज मैं फ्री में कराऊंगा, डोंट वरी, कुछ टेस्ट करा दूंगा, परेशान मत होइए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। पांचवी बात क्या करना है आपको, अपनी आदतों में सुधार करना है। आदतों में सुधार करने का सेंस क्या है मेरे, जैसे आपको किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि आज मैं 4 दिन पढ़ रहा हूँ, 5वें दिन ना पढ़ूँ, संडे को मौज मनाऊँ, होली खेलूँ। होली खेलो, होली खेलना अच्छी बात है, होली है, 24-25 आप 2 दिन एंजॉय करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 26 तारीख से एंजॉय मत करिए। 26 तारीख से आप टारगेट बना के पढ़िए भाई क्या क्या पढ़ना है। आदतों में सुधार करने का मतलब पहली चीज़ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा, समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग का सेंस क्या है कि आप कोई चीज़ अगर एक टारगेट बनाइए कि भाई हमको ये चीज़ें आज पढ़ना है, दिन में आज हमको ये पढ़ना है, इसको पढ़ने में इतने घंटे लगेंगे, तो ये चीज़ें मैं बना ले रहा हूँ, इसी हिसाब से मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे समय का सदुपयोग करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक ही चीज़ को एक ही जगह से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हमारी बहुतों की आदत होती है कि भाई मैं मार्केट गया, हमको ये बुक अच्छी लगी, अरे यार ये मैपिंग की बुक बहुत अच्छी है, तो बना के सर दिए हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो हमारे अंदर ये चीज़ें गंदी होती हैं। ये हमारी बहुत लोगों की आदत होती है भाई कि नई नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं। वो एक चीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं रहते कि भाई मेरे को एक चीज़ मिली है, इसी से मैं अच्छे से पढ़ूँ,
मेरे हो जाएगा, उनको विश्वास ही नहीं रहता ना अपने ऊपर, दिक्कत ये रहती है। तो यहाँ इस हैबिट को सुधार करना होगा, आपको मानना होगा कि भाई जितना मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ जो पढ़ रहा हूँ दैट्स इनफ। फिर छठवीं चीज़ क्या है कि रिसोर्स कम रखें। वही रिसोर्स कम करने का सेंस क्या है भाई कि हमें बहुत भंडार नहीं करना है। जैसे मैं जब दिल्ली मुखर्जी नगर गया था, तो मैं जब वहाँ पे कोचिंग कर रहा था हिस्ट्री की, तो मैं जब निकलता था वहाँ से, मैं देखता था कि बहुत सी ऐसी रहता था कि मैं हिस्ट्री पढ़ के आ तो रहा हूँ, लेकिन मैं देखता था बहुत सी कोचिंग की नोट्स वगैरह कहती थी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है, तो मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं बहुत सी वैसे बुक देखता था, तो मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी वहाँ पर। मुझे लगता था कि हाँ यार ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं ऐसे सब। लेकिन मैंने कभी आज तक मैं हिस्ट्री को कोई अपने सर के अलावा मैंने किसी के नोट्स आज तक पढ़ा नहीं है, और यही कारण है कि मेरे को हिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। मैंने 10 बुक नहीं पढ़ी है हिस्ट्री के लिए। अलग अलग बुक बहुत लोग फॉलो करते हैं, कभी स्पेक्ट्रम फॉलो किया, तो कभी परीक्षावाड़ी फॉलो किया, कभी परीक्षा दृष्टि ले लिया। फिर परीक्षा दृष्टि सर ने बताया था, अरे सर ने तो ये बताया था परीक्षा दृष्टि, सर ये तो बता रहे हैं भाई परीक्षा दृष्टि नहीं पढ़ना है, हमको एस के पांडे पढ़ना है। यार एस के पांडे ले लेते हैं, यार एस के पांडे, यार लोग कह रहे हैं कि एस के पांडे बहुत फैक्चुअल है और उसमें कुछ ना बनता नहीं है भाई, हमको ये पढ़ना चाहिए। तो ऐसे करने वाले ये है ना कि बहुत चीज़ें करने लगते हैं, तो वो हमको नहीं करना है। हमको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं दैट्स इनफ, ठीक है। फिर लास्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है अपने। कहाँ से क्लियर होगा? आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, वहाँ से बहुत चीज़ें ऐसे आप जब इकोनॉमी वगैरह खोलेंगे उसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, छोटे छोटे, उनको आप पढ़ने की कोशिश किया करिए। आप जब साइंस खोलेंगे उसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग क्या है ना, हम लोग समस्या ये है कि हम लोग विश्वास ही नहीं रहता यार। हम लोग अब तो ये बहुत से लोग हैं कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पर, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट कहीं से क्लियर हो सकता है। अगर तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है। फिर हर सब्जेक्ट को महत्व देना है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने ये पढ़ा तो ये नहीं पढ़ा है। आपको अगर आपके पास टाइम है 100 डेज़ का, तो मुझे लगता है हर सब्जेक्ट को महत्व देना है। तो ये आपका सुनिश्चित था कि इन चीज़ों को आपको देखिए, अच्छे से करिए, और बाकी जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताया उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए। निश्चित रूप से आप इस बार सफल हो जाएंगे, और हम सभी लोग इस बार, उम्मीद है, सचिवालय में होने चाहिए। मोस्टली दोस्त हमारे जितने भी हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप निश्चित रूप से आप ऐसा करते हैं तो आप एक बेहतर इंसान की ओर अग्रसर होंगे। तो इसी के साथ हम नई वीडियो में फिर कल से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।